Good morning, everyone. I hope you all are fine. Today, I am going to start with Environmental Studies looking around Volume 2nd, Class 4th. Let's start. This is our first chapter, Chapter 1. Going to school. विद्यालय को जाना. Going means जा रहे हैं, जाना. To means को. School means विद्यालय. विद्यालय को जाना या विद्यालय को जा रहे हैं. Students, first see this picture. Here some students are going to school. So start from here. Let, let, okay, let us meet some children and see how they reach school. Let us meet, चलिए हम मिलते हैं. Some means कुछ, children means बच्चे, and means और, see means देखते हैं, how means कैसे, they means वे, reach means पहुंचना, पहुंचते हैं. स्कूल मीन्स विद्यालय. लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल. चलिए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं वे कैसे विद्यालय पहुंचते हैं. See this picture. Bamboo bridge. Okay, bamboo means बांस. Bamboo means बांस. It is a tall plant with hard and hollow stems. Okay, यह एक प्रकार का लंबा पेड़ होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, कठोर होता है, और उसका जो तना होता है वो खोखला होता है. ठीक है, तो बैम्बू ब्रिज आई थिंक आप सभी ने देखा होगा. इसके काफ़ी चीज़ें बनती हैं. इसके पुल बनाए जाते हैं, इसके फर्नीचर बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है. तो हम पढ़ेंगे बैम्बू ब्रिज के बारे में. बैम्बू ब्रिज, बांस का पुल. सो स्टूडेंट्स, हियर सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल with the help of bamboo bridge. Okay. It rains so much where we live. It means यहाँ. Rains means वर्षा. So much बहुत अधिक. Where means जहाँ. We means हम. Live means रहते हैं. It rains so much where we live. जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है. Sometimes after the rain, there is knee-high water everywhere. Full stop. Sometimes means कभी कभी. After means बाद में. Rain means वर्षा. There वहाँ, is means है, knee means घुटने, high water घुटने तक ऊंचा पानी, everywhere प्रत्येक जगह. कभी कभी, sometimes कभी कभी, after the rain वर्षा के बाद, there is knee high water everywhere वहाँ प्रत्येक जगह घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर उन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर वे रहते हैं. तो वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और कभी कभी वर्षा के बाद वहाँ पर इतना अधिक पानी हो जाता है कि घुटनों से ऊपर वहाँ पर पानी रहता है. But that does not stop us from getting to school. But means लेकिन, that means जो, does not नहीं, stop us, stop means रोकना, us means हमें, from means से, getting to school विद्यालय जाने को. लेकिन घुटनों तक भरा पानी भी हमको विद्यालय जाने से नहीं रोकता है. We hold our books in one hand and bamboo with the other. ओके, अब वो कैसे स्कूल जाते हैं, वो कैसे विद्यालय जाते हैं. वी होल्ड, वी मीन्स हम, होल्ड मीन्स पकड़ते हैं, और मीन्स हमारी, बुक्स मीन्स किताबों को, इन वन हैंड एक हाथ में, एंड मीन्स और, बैम्बू मीन्स बांस, विद द अदर और दूसरे हाथ में हम बांस को पकड़ते हैं जिस पुल से वो क्रॉस करते हैं.
ठीक है। तो एक हाथ में तो वो अपनी बुक्स पकड़ते हैं, एज यू सी ऑन दिस पिक्चर। पिक्चर में भी आपने देखा है कि बच्चे ने एक हाथ से तो पुल को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से उसने बुक्स पकड़ी हुई है, ठीक है। तो वो कैसे विद्यालय जाते हैं, क्योंकि जमीन में तो इतना अधिक पानी होता है कि उनकी यूनिफॉर्म भीग जाएगी, उनके पाँव भीग जाएंगे, तो वो बांस के पुल का सहारा लेते हैं और एक हाथ से पुल पकड़ते हैं और एक हाथ से अपनी पुस्तकों को पकड़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। हम अपनी पुस्तकों को एक हाथ में लेते हैं, पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ से हम बांस की डंडियों को, बांस के जो पुल होता है उसको पकड़ते हैं सपोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज we quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. We means हम, quickly means जल्दी से, तुरंत, cross the bamboo हम उस बैम्बू पुल को, उस बांस के पुल को जल्दी पार कर लेते हैं, and और rope bridge to reach school, और rope bridge जो रस्सियों के द्वारा, तारों के द्वारा, रस्सियों के द्वारा, rope means रस्सी, रस्सियों के द्वारा जो पुल बनाया जाता है उसे क्रॉस करके to reach, reach means पहुंचना, school means विद्यालय, हम जल्दी से बैम्बू, बांस के और रस्सियों के बने पुल से इस विद्यालय पहुंचते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसी बेस पर आपको एक्टिविटी करनी है। ऑलराइट, अब वो एक्टिविटी क्या है देखिए, हम इस पिक्चर्स में देखेंगे। ट्राई दीज, कोशिश करिए, ट्राई मीन्स कोशिश करना, दीज मीन्स ये, इनकी तरह कोशिश करिए। अभी आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, उसके बाद आप कोशिश करेंगे। ओके, कलेक्ट सम ब्रिक्स, कलेक्ट मीन्स जमा करिए, सम मीन्स कुछ, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ईंटों को, कुछ ईंटों को जमा करिए, ले दैम on the ground in a line as shown in the picture. Okay, lay them means put in a certain position, means सही स्थिति में रखना या बिछाना, you can say on the ground, जमीन में, in a line, एक पंक्ति में, एक कतार में, as shown in the picture, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ ईंटों को जमा करना है और ले देम, उनको बिछाना है। देखिए कैसे बिछाई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे उन्होंने लाइन में इसे बिछाया है, एज सोन इन द पिक्चर, हमने दिखा दिया आपको। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, अब आपको क्या करना है, ट्राई मीन्स कोशिश, वॉकिंग मीन्स चलने की, ऑन देम उन पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ईंटें जमा की, उसके बाद आपने उनको जमीन पर बिछा दिया और फिर उसके ऊपर चलने की आपको कोशिश करनी है। वॉच इट इजी, क्या, वॉच मीन्स था, इट मीन्स यह, इजी मीन्स आसान, क्या यह आसान था। So you have to do this activity, okay? And after that you have to write answer. Watch it easy. So what will you write? I think it was easy. या आप लोगों के लिए काफी आसान रहा होगा, ठीक है। जब आप एक्टिविटी करेंगे तो उसके बाद आप बताएंगे कि क्या ऐसा करना, ईंटों को लाइन से बिछाना और उसके ऊपर वॉक करना, क्या आपके लिए आसान था। अगर आपके लिए आसान था तो आप बताएंगे, आप लिखेंगे yes it was easy। अगर आपके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो रहा था इन ईंटों पर वॉक करना तो आप क्या लिखेंगे, नो इट वॉज नॉट इजी, नहीं यह आसान नहीं था। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू। ऑलराइट, नाउ सेकंड पॉइंट, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय tying 4 or 5 bamboo poles together. Okay, make means बनाना, आ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, ब्रिज मीन्स पुल, बाई मीन्स द्वारा, टाइम मीन्स बांधना, 4 और 5 4 या 5, बैम्बू बांस, पोल्स खंबे, बांस के खंबे, बैम्बू पोल्स बांस के खंबे, टुगेदर मीन्स एक साथ, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, आपको 4 या 5 बांस के खंभों को एक साथ बांधकर एक छोटा पुल बनाना है, ठीक है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू,
आस्क मीन्स पूछिए योर टीचर अपने अध्यापक या अध्यापिका से, टू को हेल्प यू, हेल्प मीन्स मदद करना, यू मीन्स आपकी तुम्हारी, ओके आप अपने अध्यापक से अपने टीचर से अपनी मदद करने को कहिए। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील, अब आपने जो ये पोल बनाया, इन पोलों की सहायता से जो आपने ये ब्रिज बनाया, तो उसमें आपको फिर वॉक करनी है। अब आप उस पर चल के देखिए, हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप ये एक्टिविटी, अभी टीचर आपके पास नहीं है तो आप ये एक्टिविटी अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपके पास बैम्बू पोल्स अवेलेबल हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पुल बनाने की प्रैक्टिस घर पर, एक छोटा सा पुल बनाने की प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। और उसके बाद आपको अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन उस पर रही वॉक करने की, बनाने की, उसको आपको हमें बाद में बताना है। ओके, और आप बताएंगे हाउ डिड यू फील। और आपको अगर आपका वो पुल बन गया तो आपने अगर उसे उस पर चले, उसे पार किया, उस पुल के द्वारा आपने थोड़ी डिस्टेंस पार की, तो आप ये बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। डिड यू फॉल डाउन, अब आपके तो एक्सपीरियंस है, आप बताएंगे उसे करके, तो क्या आप गिरे, यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिरे उसे क्रॉस करते समय, अगर गिरे तो यस, नहीं गिरे तो नो। If you walk like this a few times, you will start finding it easy. अब if means यदि, you means तुम, walk means घूमना चलना, like means जैसे, this is a few time, यह कुछ समय, this means यह few times कुछ समय, you will start finding, you means आप, तुम, will means करोगे, start शुरू करोगे, finding it easy, it easy आसानी से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, यदि आप कुछ समय इस पर चलते रहोगे तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी, फिर बाद में आपको धीरे धीरे यह आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस bridge barefoot or with shoes or slippers? Question mark, why? Do you think, you means तुम, think means सोचते हो, it means यह, would be होगा, easier means बहुत आसान, to walk घूमने के लिए, चलने के लिए, on this bridge इस पुल में, बैरेफुट, यस बैरेफुट मीन्स नंगे पांव, बैरेफुट नंगे पांव, और विथ शूज, या फिर विथ मीन्स शूज, विथ मीन्स साथ, शूज मीन्स जूते, विथ शूज यानी जूतों के साथ इसमें चलना आसान होगा, या बैरेफुट नंगे पांव चलना आसान होगा, और स्लीपर, स्लीपर्स मीन्स चप्पल, या फिर आप चप्पल पहनेंगे तब इस पुल में चलना आसान होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, वाई, क्यों आसान होगा। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार का पुल आप बनाएंगे या इस प्रकार के पुल से आप कभी गुजरेंगे, जाएंगे, तो आपको उस समय ये क्वेश्चंस के आंसर हमें बताएंगे आप। ठीक है, इन सबको आप ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आपको नंगे पांव चलना आसान है तो आप लिखेंगे नंगे पांव चलना आसान है, बैरेफुट। यदि शूज और स्लीपर में आपको इजी पड़ेगा तो आप वो आंसर अपना बताएंगे। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें नंगे पांव चलना क्या होता है, आसान लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, देखिए, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, यू विल राइट लाइक दिस, बट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग यूर एक्टिविटी, अकॉर्डिंग यूर एक्सपीरियंस। ओके, सो सिंस बैरेफुट, ओके, बैरेफुट मीन्स नंगे पांव। ओके, तो अगर नंगे पांव आप चल रहे हैं तो आपको क्या, कैसा लगेगा, विथ टोज। ठीक है, नंगे पांव में क्या होता है, जो हमारे टोज की ग्रिप होती है, जो हमारे अंगूठे की, हमारी अंगुलियों की जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है पेड़ पर या बैम्बू पोल्स को पकड़ने के लिए, उस पर होल्ड करने के लिए हमारे नंगे पांव की अंगुलियां और जो हमारा अंगूठा होता है पैर का, उससे क्या होता है, ग्रिप बहुत अच्छी बनती। तो आप ये लिख सकते हैं, विथ टोज प्रोवाइड्स अ बेटर ग्रिप देन शूज और स्लीपर्स। ओके, सो यू थिंक, अगर हम आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यू थिंक, आई थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस
ब्रिज बैरेफुट, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है, अगर आप कभी पेड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कभी आप पेड़ पर चढ़े या आपने किसी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, तो आपने अक्सर देखा होगा जनरली वो अपने चप्पल या फिर अपने सूज को खोलकर पेड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि नंगे पांव पेड़ों पर चढ़ने पर जो हमारे पैरों की ग्रिप होती है वो हमें गिरने नहीं देती। तो सेम लाइक बांस के पुल पर भी यही चीज लगेगी कि अगर हम बांस के पुल पर अगर हम चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो हम उसे आराम से ग्रिप कर सकते हैं, जिससे हम वहां पर नहीं गिरेंगे, हम वहां पर स्लिप नहीं होंगे। ओके, सो you can write with toes provides a better grip than shoes or slippers, and I think it would be easier to walk on this bridge barefoot। ठीक है, तो नंगे पांव चलना हमारे लिए काफी इजियर होगा ग्रिप बनाने के लिए। So now next is, here is the picture of Ladakh। Okay, this is the picture of Ladakh। द ट्रॉली ओके। अब लद्दाख में जब हम मूवमेंट करते हैं तो वहां पर काफी समय ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब ट्रॉली क्या होती है? ओके, एट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रॉली। ट्रॉली इज अ कार्ट ऑन व्हील्स दैट कैन बी पुश्ड और पुल्ड। ओके, पुश्ड उसे खींचा भी जाता है, धक्का भी दिया जाता है along, and it is used for moving goods। ठीक है, कोई भी सामान को मूव करने के लिए, या कई बार ट्रॉली में हम लोग भी मूव करते हैं, इंसान को भी मूव किया जाता है। कई टूरिस्ट लोग जो जिन्हें दिक्कत होती है ज़्यादा ट्रैवल करने में पहाड़ों में, तो वो ट्रॉली की हेल्प से भी पहाड़ों के व्यूज को देख सकते हैं। सो व्हाट इज ट्रॉली? अ ट्रॉली इज अ कार्ट ऑन व्हील्स दैट कैन बी पुश्ड और पुल्ड along and is used for moving mostly goods। ओके, हिंदी में हम इसे बोलेंगे ठेला गाड़ी। तो द ट्रॉली ठेला गाड़ी। Every day we have to cross the river to get to school। The river is wide and deep। एवरी डे। अब लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में क्या होता है, देखो वहां पर क्या सिचुएशंस आती हैं विद्यालय जाने के लिए, कैसे वहां पर विद्यालय जाते हैं बच्चे, और कैसे वहां पर सामान का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रॉली का किस प्रकार से यूज किया जाता है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। एवरी डे प्रतिदिन। वी मीन्स हम, टू क्रॉस पार करना होता है, द रिवर नदी को, टू गेट टू स्कूल विद्यालय जाने के लिए। अब ये लद्दाख की सिचुएशन, बच्चे कैसे लद्दाख में विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। दिस इज अ ट्रॉली। यहाँ पर बच्चे, ये देखिए दो ट्रॉली यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बच्चे कैसे ट्रॉली में जाते हैं विद्यालय को। ओके, सो एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। प्रतिदिन हमें विद्यालय जाने के लिए नदी को पार करना होता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप। वाइड मीन्स चौड़ी, रिवर मीन्स नदी, डीप मीन्स गहरी। नदी गहरी और चौड़ी। ओके, नदी चौड़ी और गहरी होती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। देयर मीन्स वहां, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, आयरन रोप लोहे की रस्सी या लोहे की तार, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ओके, आर पार। ठीक है, तो वहां पर किया जाता है रिवर नदी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। वहां पर नदी के आर पार एक मजबूत लोहे की रस्सी या लोहे की आप तार कह सकते हैं लगी होती है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। ऑन बोथ द साइड्स। बोथ मीन्स दोनों, ऑन मीन्स दोनों ओर या दोनों में, साइड्स मीन्स किनारों। दोनों किनारों पर इट इज टाइट। टाई मीन्स बांधना, टाइटली मीन्स जोर से। ओके, मजबूती से, जोर से। विद स्ट्रॉन्ग ट्री। स्ट्रॉन्ग ट्री मजबूत पेड़। ओके, रॉक्स मीन्स चट्टाने। दोनों किनारों से इसे मजबूत पेड़ और चट्टानों से जोर से, मजबूती से बांधा जाता है। किसको बांधा जाता है मजबूती से? आयरन रोप को। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ ट्रॉली
ट्रॉली, व्हाट इज ट्रॉली? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, या ठेला गाड़ी, लकड़ी की भी बनाई जाती है या लोहे की भी उसे बनाया जाता है। तो देयर इज अ ट्रॉली, वहां एक ठेला गाड़ी होती है या ट्रॉली होती है, जो कि क्या होती है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, ओपन बॉक्स खुला डिब्बा, मेड मीन्स बना हुआ, ऑफ वुड लकड़ी का, ओके। वहां पर लकड़ी का एक खुला बॉक्स, संदूक या डिब्बा, जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, वह होती है, जो कि अटैच्ड विथ द रोप, अटैच्ड मीन्स जुड़ी हुई, विद द रोप रस्सी से। वहां पर एक ट्रॉली होती है जो रस्सी से जुड़ी होती है। 4 or 5 of us sit in the trolley. 4 4 5 5 of us, हम में से 4 या 5, sit means बैठते हैं, in the trolley, ट्रॉली में 4 या 5 हम में से उस ट्रॉली में एक बार बैठते हैं, ओके। A pulley helps the trolley to move across the rope. एक पुले, पुले मीन्स होता है बेटा चरखी बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं। ये क्या चीज होती है? व्हील्स विथ अ ग्रूव्ड रिम यूज्ड फॉर लिफ्टिंग थिंग्स, ठीक है। पहिए लगे रहते हैं जो एक रिम से बधी होते हैं, वो पहिए रिम में फिक्स्ड रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम चीजों को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए करते हैं। इसे घिरनी या फिर चरखी बोला जाता है। कुओं में अक्सर ये लगी रहती है ना, क्रेन में अक्सर ये लगी रहती है। सो 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley help us the trolley to move across the rope. एक चरखी या एक पुले या एक घिरनी helps means मदद करती है ट्रॉली को to move across the rope. Move means चलना, across the rope रस्सी के आर पार एक पुले मदद करती है ट्रॉली को आगे पीछे करने में। We reach the other side of the river in a short time. We means हम, reach means पहुंचते हैं, the other side दूसरी ओर, of the river नदी के, in a short time कम समय में, ओके। रिवर मीन्स नदी, हम नदी के दूसरी ओर बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली, ओके। और ट्रॉली कैसे मूव करती है? अ पुले हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रॉक, ओके। सो नाउ नेक्स्ट लेट अस डू, इट इज बेस्ड ऑन दिस वन, ट्रॉली पिक्चर्स, ओके। सो ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. Here 2 pictures are given, picture 1 and picture 2. So you have to observe, ध्यान से देखिए पिक्चर्स 1 को भी और पिक्चर्स 2 को भी। पिक्चर 1 में बच्चा क्या कर रहा है? देखिए कुएं के पास है, वो पानी भर रहा है और रस्सी की सहायता से वो पानी की बकेट को खींच रहा है। और दूसरे पिक्चर्स में बच्चा क्या कर रहा है? एक पुले की सहायता से, देखो दिस इज अ पुले, ठीक है। पुले लगा हुआ है, घिरनी या चरखी जिसे आप बोलते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है और इस पे बकेट टाई की गई है, इस पर बकेट, पानी की बकेट बांधी गई है और ये इजीली इसको क्या कर रहा है? खींचकर पानी भर रहा है। तो आपको इस पिक्चर्स को पहले ऑब्जर्व करना है, देन यू हैव टू टेल सम आंसर्स बेस्ड ऑन दीज पिक्चर्स, ओके। सो ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। पिक्चर 1 चित्र 1 को और पिक्चर 2 चित्र 2 को ध्यान से देखिए। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। चिल्ड्रन बच्चे, पुलिंग मीन्स खींच रहे हैं, बकेट्स मीन्स बाल्टियों को, फ्रॉम द वेल कुएं से, ओके। बच्चे कुएं से बाल्टियों को खींच रहे हैं। Can you tell the difference in both the pictures? Okay, you have to tell, all right, after seeing or observing these pictures. तो can means सकते हो, you means तुम, tell means बताना, क्या तुम बता सकते हो? difference means अंतर, in means मैं, both the pictures दोनों चित्रों में। क्या आप दोनों चित्रों के बीच में जो अंतर है, दोनों चित्रों में जो अंतर है, क्या आप उसे बता सकते हैं?
विच वुड बी इजियर। ओके, तो इन दोनों चित्रों में आपको ये बताना है कि कौन से बच्चे को इजियर हो रहा है पानी की बकेट को बाहर खींचना। विच वुड बी इजियर, कौन सा आसान होगा चित्र 1 में या चित्र 2 में। यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। एक बच्चा तो पुली का हेल्प ले रहा है बकेट को खींचने के लिए और दूसरा नहीं ले रहा है, तो कौन सी मेथड इजी होगी कुएं से पानी की बकेट को बाहर निकालने में। ओके, सो what you will write, first one, look around you, where all do you see the use of pulleys, list them. First you have to tell this answer, which would be easier, using the pulley or not using it to lift things. Okay, so it's so simple. Picture 1, it is very easy. Okay, so what will you write? You will write in picture 1, a boy is trying to pull the bucket from the well without using the pulley. Okay, and whereas in picture 2, a boy is pulling the bucket full of water using as pulley. ठीक है, पिक्चर 1 में तो बच्चा सीधे निकाल रहा है पानी बिना पुली की मदद से, बिना चरखी की मदद से, और पिक्चर 2 में बच्चा क्या कर रहा है, पुली की हेल्प से बाल्टी को खींच रहा है। सो डेफिनेटली यूजिंग अ पुली टू लिफ्ट थिंग्स इज इजियर. So what you will write in picture 2, using a pulley to lift things, it is very easier. So this is the answer. All right. So second, look around you, where all do you see the use of pulleys, list them. All right. So here look, देखो, around you, around means चारों ओर, you means तुम्हारे चारों ओर देखो, where all do you see the use of pulleys, where means कहाँ, all means सभी, do you see क्या तुम देखते हो the use of pulleys, पुली का, चरखे या घिरनी का प्रयोग आप अपने चारों ओर कहाँ पर देखते हो। लिस्ट them, उनकी सूची बनाइए। लिस्ट means सूची, them means उनकी सूची आपको बनानी है। तो इट्स ऑल्सो एक्टिविटी वर्क। ओके, यू हैव टू सी अराउंड you, and after that you have to list where the use of pulleys. All right, so I am giving you example because mostly where we see the use of pulley, we have seen the using of pulleys at construction sites. आपने सबसे ज्यादा तो आजकल आप कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां पर निर्माण कार्य होता है, घरों का निर्माण कार्य, बिल्डिंग का निर्माण कार्य, सड़कों का निर्माण कार्य, वहां पर आप पुली का बहुत ज्यादा यूज देखते हैं, जैसे क्रेन में देखते हैं। ओके, एंड कहां पर आप देखते हैं, हॉइस्ट फ्लैग्स। आप अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे आप सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर आपके प्रिंसिपल कैसे आपके भारतीय झंडे को फहराते हैं, कैसे फ्लैग हॉइस्ट करते हैं। वहां पर भी सबसे ऊपर पोल में, जो आयरन पोल होता है, आयरन पोल के ऊपर इसी प्रकार की एक घिरनी लगी रहती है, इसी प्रकार की एक चरखी लगी रहती है। ठीक है, तो हम वहां पर भी इसका यूज देखते हैं, टू हॉइस्ट फ्लैग। एंड थर्ड वन, टू फैच वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं में फैच वाटर खींचना। आप कुएं से पानी की बाल्टी खींचते समय भी पुले का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, यूजुअली फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहीं पर भी जहां पर भारी चीजों को उठाना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप में, तो वहां पर भी पुले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव सीन, okay, I have seen the using of pulleys at construction sites, to hoist flags, to fetch water from wells, and usually for lifting heavy objects easily. Clear? Now third one, with the help of pulley, try and lift various things as shown in the picture. With the help of pulley, चरखी की मदद से, ओके, या घिरनी की सहायता से ट्राई, कोशिश करिए, एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स, बहुत सी चीजों को उठाने की, एज सोन इन द पिक्चर, इस चित्र में जैसे दिखाया जा रहा है। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी भारी चीज को उठाने की। आप एक बार किसी भारी चीज को खुद से उठाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, और अगर आप पुली का हेल्प लेंगे तो क्या
क्या हो जाएगा, उस चीज को, हैवी चीज को उठाना बहुत ईजियर आपके लिए हो जाएगा. Okay, so this is over for today. Thank you so much. Well done, students.